नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधी जानकारी शेयर करती हूँ, राशिफल बताती हूँ, प्रिडिक्शन करती हूँ और अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बार बार मौका देंगे कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी काम में रुकावट है, तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं, बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं राशिफल के बारे में। जनवरी का महीना विभिन्न राशियों के लिए कैसा जाएगा, क्या क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उनको लाभ मिलेंगे, इसके बारे में हम जानकारी शेयर करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के साथ क्या होगा इसके बारे में जानकारी शेयर करते हैं और अगर किसी उपाय से, किन सिंपल चीज़ों से हम उनके शुभ फलों को बढ़ा लें, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो तुला राशि के जातकों को अब अपार सफलता मिलने वाली है। उन्होंने जो भी प्रयास किए हुए हैं, जो भी उन्होंने काम सोचे हुए हैं, इस वक्त उनके पूरे हो जाएंगे और उनको सफलता मिल जाएगी। और आर्थिक स्थिति में अब इनके सुधार होने वाला है। फिनेंस जो है इनका आगे बढ़ेगा, इनको लाभ के मौके मिलेंगे और रुके हुए काम जो हैं इनके पूरे होने वाले हैं। भूमि भवन का सुख इनको मिलने वाला है। अगर इन्होंने सोचा हुआ है कि कहीं से हम इन्वेस्ट करेंगे या भूमि खरीदेंगे या हमें कोई नई चीज़ खरीदनी है, तो इस महीने इनकी जो अभिलाषा है वो पूरी होने वाली है। और अगर इन्होंने कोई परीक्षा दी हुई है, परीक्षा में इनको सफलता मिलने वाली है और इनको अच्छी सफलता मिलेगी। इनकी वैल्यूज़ जो हैं और समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा होने के पूरे योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। अगर ये यहाँ से शिफ्ट हो के अपनी किसी भी छोटे घर से शिफ्ट हो के बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस महीने इनकी यह अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाएगी। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में इनके जो संबंध हैं बहुत अच्छे होंगे और नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, कुछ नए दोस्त भी बनेंगे और इनका सोशल सर्कल जो है बढ़ जाने वाला है। इनके शुभ फलों की वृद्धि के लिए इनको क्या करना है कि धर्म स्थान में पीली वस्तुओं का दान करें और साथ ही साथ एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कि अपने से बड़े लोगों को अगर ये भोजन कराएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनकी ब्लेसिंग से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये धर्म स्थान में काली पीली दाल का भी दान कर सकते हैं। काली दाल में उड़द की दाल होगी, पीली दाल में चने की दाल होगी। ये धर्म स्थान में दान करते हैं जहाँ पर कि लोग आके भोजन करते हैं, तो इनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो काफ़ी समय से मानसिक तनाव में गुजर रहे थे, तो इनके मानसिक जो तनाव जो है वो इस वक्त कम होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में इनको सफलता मिलने वाली है। अगर इन्होंने कोई प्रयास किए हुए थे तो रिजल्ट्स जो हैं इनके फेवर में आने वाले हैं। निकट संबंधियों का, इनके जो परिवार में जो संबंधी हैं उनका इनको सहयोग मिलने वाला है। उनके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, उनके साथ संबंध भी इनके प्रगाढ़ हो जाएंगे। अगर कोई आर्ग्यूमेंट या कोई डिस्प्यूट चल रहे थे तो इस समय समाप्त हो जाएंगे। मान सम्मान में भी इनकी वृद्धि होने वाली है। जो इन्होंने सोचा था वो इनको मिलने वाला है। और अगर मतलब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अननेसेसरी में किसी के साथ भी संबंध खराब हो जाते हैं, तो इस समय में उनके साथ संबंध मधुर होने वाले हैं। इनको लाभ के अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयासों से जो सफलता मिलती है उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है, तो उस खुशी को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा प्रयासरत रहिए और आगे बढ़िए। आपको अपार सफलता मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। दाम्पत्य आपका जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं रहेगा, परंतु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बहुत टेम्प्रेरी फेज़ है और आपको अब वैसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं तो फिजूल की चीज़ों में खर्चा कर लेता है, तो आपको सेविंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है।
आपको क्या है कि आप हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर सकते हैं नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और मंगलवार को अगर हनुमान जी के मंदिर में आप सिंदूर की भेंट चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं धनु राशि के ऊपर। तो धनु राशि के लोगों का जो है हेल्थ जो है इनकी अब काफ़ी बेटर होने वाली है। अगर इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो हेल्थ में इनकी सुधार हो जाएगा। हेल्थ की तरफ से इनको खुशखबरी मिलेगी। कुछ मंगलकारी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये विश फुलफिल हो जाए तो हम ये काम करेंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है तो वो इस वक्त होने वाला है। और अगर आप किसी मंगलकारी या रिलीजियस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस महीने आप जा सकते हैं। आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। और कुटुंब में लोगों का आपको सहयोग मिलने वाला है। आपके परिवार के लोग आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। पूरे उनकी कोऑपरेशन से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। अब आत्मविश्वास हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रयास करते हैं पर मन में डाउट्स आ जाते हैं कि पता नहीं हमारा ये काम होगा नहीं होगा, कैसे हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वक्त आप आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। आप सोचेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। हमारे मन में ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं तो सफलता की जो गुंजाइश है वो हमारी 200% बढ़ जाती है। तो आत्मविश्वास से आगे बढ़िए और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। आत्मविश्वास से किए हुए प्रयासों में आपको सफलता भी मिलेगी। और आपके जो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उत्तेजना से बचिए। उत्तेजना से बचिएगा। और उत्तेजना साथ ही साथ किसी भी छोटी सी बात पर एक्साइट मत होइए। ज़्यादा एक्साइटमेंट से बचने की कोशिश कीजिए और अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है कि मंगलवार को हनुमान जी के सम्मुख दीपक जला के, आपके घर में अगर कोई तस्वीर है हनुमान जी की तो वहाँ पर आप देसी घी का दीपक जलाइएगा। और अगर ये आप रेगुलर भी कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर भी आप हनुमान जी के सम्मुख दीपक जलाकर अगर श्री राम जी की स्तुति करते हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। और आपके जो कार्य हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आ जाते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के लोग हैं उनको मित्रों का सहयोग मिलेगा। फ्रेंड्स जो हैं इनकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे और उनकी हेल्प से ये आगे बढ़ेंगे। अब पता है क्या है कि हमारे पास अगर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो हमारी सफलता की गुंजाइश जो है बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पर हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम सफ़र पर हैं, हम किसी मिशन पर हैं, हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और अगर हमें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो हमारा समय भी अच्छा कटता है। हमें उनके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी आती है और हमारी एनर्जी भी बूस्ट होती है। तो मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। आपके स्वास्थ्य का संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिलेंगे। और कुछ लोग अगर संतान के लिए प्रयासरत थे तो इस समय आपको खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है। और रोज़गार में जो चैलेंजेस का सामना करने रोज़गार में आपको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा, परंतु अपनी सूझबूझ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सफल हो जाएंगे। आप उन्नति की शिखर को तक पहुंच जाएंगे। बस सूझबूझ और धीरज का काम है। और अपने ब्रेन को, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा के रखिए। इंटेलिजेंट तो आप होते ही हैं, बस उसको थोड़ा सा उसी तरह से बूस्ट करते रहिएगा। और व्यय पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो पैसा बचा के रखते हैं वो हमारे ऊपर मुसीबत में काम आए, वो हमारे शुभ कामों में खर्च हो। उससे इन्वेस्ट करके हम कई गुना ज़्यादा कमाएं, इसके लिए सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। और धर्म स्थान में आप अगर भोज्य सामग्री देंगे तो आपको कई गुना लाभ होगा। उपाय के तौर पर भोज्य सामग्री में आप कुछ भी दे सकते हैं। जो आपकी कैपेसिटी है वो आप धर्म स्थान में दान दीजिए, आपको अपार सफलता मिलेगी, लाभ होगा। अब हम आ जाते हैं
कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको उच्च अधिकारियों को, इनके जो सीनियर्स हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो इनको अपार सफलता मिलेगी। और कभी ऐसा होता है जब हमारे जो सीनियर्स हमारी हेल्प करते हैं तो वो हमें पुश करते हैं और हम उनके पुश से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े सहयोग करते हैं तो हम कई सीढ़ियाँ आगे पहुँच जाते हैं। तो आपको सफलता मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप शादी के लिए प्रयासरत थे तो जनवरी के महीने में आपकी ये अभिलाषा पूर्ण होने वाली है। आपका संबंध अगर रुका हुआ था तो इस महीने आपका संबंध पक्का होने वाला है और आप कोई खुशखबरी ज़रूर दे सकते हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति क्या होती है कि संतान के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, कभी हम उनके प्रोफेशन के लिए कोशिश करते हैं, एजुकेशन के लिए, और उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संतान की शादी की। तो इस वक्त आपकी वो अभिलाषा भी पूर्ण होने वाली है। आप और मांगलिक कार्यों में आपका योगदान रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, मांगलिक उत्सव होगा तो पक्की बात है कि आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आपको शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है, बिल्कुल छोटा सा। आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिएगा और मित्रों में, अपने बंधु बांधवों को प्रसाद बांटिएगा। आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के जो जातक हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और उनको जो रेपुटेशन है, सोसाइटी में रेपुटेशन है, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खुशी का वातावरण भी आपके घर में आने वाला है। कोई खुशखबरी आने वाली है और डेफिनेटली आप उसको पूरा सा एंजॉय करोगे। एक चीज़ और है कि आपका स्वास्थ्य जो है कुछ समय से खराब चल रहा था, तो अब आपको स्वास्थ्य का लाभ होने वाला है। आप पूरा हेल्दी रहेंगे और अपनी हेल्थ को अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। भोग विलास की सामग्री भी आपके घर में आने वाली है। अब हम सोचते हैं कि हमारा कई बार से प्लान करते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर में कुछ चीज़ें आनी चाहिए, और कभी कभी हम कुछ सर्कमस्टांसेस को देख के, कभी अपने बजट को देख के, किसी चीज़ को भी देख के सोचते हैं कि चलो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। परंतु अब वो सब चीज़ें आपके घर में आने वाले हैं और आप उन चीज़ों का पूरा इंजॉय करने वाले हैं। और आपकी संतान के लिए अगर आप प्रयासरत हैं कि उनकी शादी फिक्स हो जाए या कुछ हो जाए तो वो इस महीने पूरी होने वाली है। और अगर कोई और जातक जो अपनी शादी के लिए चिंतित थे, वो भी अभिलाषा आपकी इस वक्त पूरी हो जाएगी। और यात्राओं का भी योग बन रहा है जिनको आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। खुशियाँ आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं और ज़मीन जायदाद का भी आपको साधारण लाभ होने वाला है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का तो नहीं, परंतु हाँ, प्रॉपर्टी का आपको लाभ होने वाला है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ सोचा हुआ था, तो इस महीने आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ फ्राइडे को गाय को ज्वार खिलाइएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा और आपकी खुशियों की कामना के साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई द्वंद्व है या कोई परेशानी में अटके हुए हैं तो आप बेझिझक मुझे लिख सकते हैं। मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।